आपको फिर से हमने ज़हमत दी है। बेसिकली पिछले कुछ दिनों में 2 अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुए हैं हमारे ज़िला में। उसकी जानकारी देने के लिए आप लोगों को बुलाया है। ये दोनों इंसिडेंट्स जो हैं हाई ग्रेड के इंसिडेंट्स मीन्स 2 मर्डर हुए हैं, जिसमें सबसे पहले मैं जो हमारा थाना हदूद कक्काडंगा के अंदर हुआ है, इसमें हमें 29 तारीख को पिछले महीने की 29 तारीख को हमें एक गुमशुदगी की रिपोर्ट इत्तला आती है कि चसाना का रहने वाला संदीप सिंह जो घर में नहीं आया। उसकी जब हम तहकीकात हम लोगों ने शुरू करी, उसको ढूंढने लगे, तो पता चला कि वो एक उसी इलाका का रहने वाला प्रदीप उससे काफ़ी परिचित था और उसके साथ आना जाना उसका रहता था। तो प्रदीप को जब हम लोगों ने बुलाया, उससे जब पूछताछ करी, उसने बताया कि इसके साथ मेरा उठना बैठना था, एक दूसरे को जानने वाले थे और वो अक्सर संदीप से पैसे उधार लेता था, कोई गेम वगैरह में वो पैसे लगाता था। तो जब संदीप ने उससे पैसे मांगे तो उसने प्लान बनाया कि मैं इसको अब ख़त्म करूँगा। तो उसको पैसे देने के बहाने वो उसको रियासी में ले जाता है और चनाब के किनारे जाके उसको धक्का देके चनाब में फेंक देता है। तो इस सिलसिले में जब हमने रियासी पुलिस को अप्रोच किया, उन्होंने हमारी मदद की। इसमें SDRF की टीम को भी हमने इन्वॉल्व किया और वहाँ की जनता को भी इन्वॉल्व किया और हम डेड बॉडी की पड़ताल में लगे। 4 तारीख को हमें वहाँ उस लड़के की, संदीप की डेड बॉडी मिली। उसका जो भी फॉर्मेलिटीज़ हैं वो करने के बाद डेड बॉडी जो है घर वालों को हवाले कर दी है। इसमें अभी तक हमने संदीप को अरेस्ट किया है। प्रदीप को अरेस्ट किया है और उसने एक और शख्स का नाम लिया है, एक और लड़के का नाम लिया है, जिसको भी आज हमारी पुलिस जो है श्रीनगर से लेके आ रही है। दूसरा, इसमें क्योंकि हमारे लिए एक किस्म की ब्लाइंड मर्डर था, थाना पुलिस, कंसर्न SDPO, कंसर्न SHO और SP नॉर्थ, इनकी टीम ने बहुत ही बढ़िया काम किया है, बहुत मेहनत की है इस केस को ट्रेस करने के लिए। चाहे वो रियासी में भेजना हो, रियासी वालों के साथ तालमेल करना हो, इंटेलिजेंस को गैदर करना हो, टेक्निकल एस्पेक्ट्स को देखना हो, उन सब पे इन्होंने बहुत बढ़िया काम किया। दूसरा जो केस है वो RSपुरा सब डिवीज़न का है, जिसमें हमें इत्तला मिली 4 तारीख की सुबह कि एक फीमेल डेड बॉडी जो है, अननोन फीमेल डेड बॉडी खेतों में पड़ी हुई, बड़ियाल ब्राह्मणा गांव है, वहाँ के खेतों में पड़ी हुई। तो हमारी टीम ने जो भी बेसिक फॉर्मेलिटीज़ होती हैं हमारे SHO SDPO ने, और इस वक्त उसका चार्ज जो है, क्योंकि वहाँ के SP जो हैं वो छुट्टी पे हैं, तो इसका चार्ज जो है SP साउथ के पास है। तो इन्होंने वहाँ FSL टीम मंगवा के उस जगह का मुलायजा करके डेड बॉडी को कब्ज़े में लेके और उसके बाद उसका पोस्टमार्टम वगैरह करवाने के लिए हॉस्पिटल ले गए। इन द मीन टाइम इनकी अलग अलग टीमें जो हैं वो अपने अपने काम पे लग गई। जैसे कि इस लेडी का जो अननोन है उसका पता करना कि ये कौन है, कहाँ की रहने वाली है, क्या वजह रही, किसने इसको इस तरीके से मारा है,
वो सारी चीज़ों की पड़ताल करना शुरू कर दिया। इस हसना में जब हम अलग अलग जगहों पे जाके लोगों से पूछताछ करना शुरू किए, डेड बॉडी को देख के ऐसा लग रहा था कि ये यहाँ की रहने वाली नहीं है, बाहर की हैं। तो लोगों से पूछ पड़ताल जब शुरू हुई तो शाम तक हमें पता चल गया कि ये कहाँ की रहने वाली हैं, इनका नाम क्या है और इनके साथ और कौन कौन था। तो इसी दौरान हम टेक्निकल एस्पेक्ट्स को भी देख रहे थे और हमें पता चला कि एक आदमी जो है, जो इसके साथ इसका मोस्ट प्रॉब्ली हस्बैंड है, वो वहाँ से फरार है और वो ट्रेन से सवार होकर जिस समय तक हमें पता चला तो वो जलंधर के आसपास में उसका लोकेशन आ रहा था। तो हमने फ़ौरन से यहाँ पे जम्मू की जो जीआरपी है हमारी रेलवे पुलिस, उनसे रब्ता किया, पंजाब की रेलवे पुलिस से रब्ता किया और पंजाब पुलिस के साथ भी हमारा रब्ता किया। इन सभी ने हमें मदद की और इसी दौरान हमने अपनी एक टीम पंजाब के लिए रवाना की और बड़ी मेहनत और मशक्क़त के बाद हमारी जो टीम थी और पंजाब पुलिस की टीम ने मिल के उस आदमी को पकड़ा, उसको लाए और इंटरोगेशन के दौरान उसने ये कबूला की उसी ने ही उस लेडी का मर्डर किया। ये 2-3 चीज़ें जो हैं वो आपके साथ शेयर करने की ज़रूरत समझते हुए आप लोगों को हमने ज़हमत दी। इसके साथ साथ मैं आपके माध्यम से जम्मू वासियों का शुक्राना भी पेश करता हूँ कि उन्होंने जिस तरीके से हमारा जो डेमोक्रेटिक पर्व था, जो 1 तारीख को हमारी यहाँ पे वोटिंग हुई, बढ़ चढ़ के पीसफुल तरीके से इसमें हिस्सा लिया और पूरे अमन व अमान स्मूथली इस पूरे एक्सरसाइज को अंजाम दिया। अब मैं आपके माध्यम से एक और गुजारिश और अपील करना चाहूँगा जम्मू वासियों से कि कल जो है वो इसका फाइनल है, कल रिजल्ट्स आएंगे, गिनती होगी, तो मेरी ये तवक्कात रहेंगी और मेरी आशा रहेगी और मेरी ये इल्तिजा भी रहेगी कि जिस अमन व अमान और पीसफुल तरीके से हमने इतनी बड़ी एक्सरसाइज को कंक्लूड किया है, उसी तरह जो कल की एक्सरसाइज भी जो है वो भी कंक्लूड होनी चाहिए पूरे अमन व अमान और पूरे शांतिपूर्ण तरीके से। थैंक यू। सर, केस में जो डिजीज है नेहा, ये हरियाणा की रहने वाली है, बताया जा रहा है कि अपने हस्बैंड को और बच्चे को वहाँ छोड़ के आई है। क्या जब ये आरएसपुरा में ठहरी, इसका वेरिफिकेशन हुआ, टेनेंट वेरिफिकेशन हुआ था? अगर हुआ था तो क्या वो एस्पेक्ट सामने क्यों नहीं आया, एस्पेक्ट जो था कि वो सोनी पत्नी अपने हस्बैंड को और बच्चे को छोड़ के आई? देखिए, ये अभी जो है इसमें क्योंकि पूरी इंटरोगेशन नहीं हुई है, पूरी जानकारी नहीं है इस मसले में, लेकिन छोटी छोटी चीज़ें ये हैं कि ये उसकी दूसरी शादी थी, वो पहले वाले हस्बैंड को छोड़ के अब इसकी दूसरी शादी थी, जो 3 महीने से यहाँ पे रह रहे थे। जैसे बाकी लेबरर्स रहते हैं वैसे इसी तरीके से यहाँ पे रह रहे थे। हुआ था सर कोई इसका? नहीं, अभी इसके बारे में मैं कुछ कह नहीं सकता जी। सर, मर्डर कैसे किया गया नेहा का? हाँ, जो अभी तक इसने बताया है कि ये किसी के घर में रहते थे किराए पे, वहाँ रात को इनका कोई झगड़ा हुआ किराएदार मकान मालिक के साथ। उसके बाद इन्होंने सोचा कि हम यहाँ से चले जाते हैं और वहाँ से निकल के ये बाहर की तरफ निकले हैं और इस जो ये अबंडेंट आप क्या कह सकते हैं गौ खाना जो है, उसमें जाके किसी गांव वाले के गौ खाना में जाके रात को रुके। इसके कहने के मुताबिक जब नेहा सो गई तो मैंने ईंट से उसके सिर में वार करके प्लस जो दुपट्टा था उससे स्ट्रैंगुलेट करके उसको मारा। तो रीज़न क्या था मर्डर का? देखिए, रीज़न के ऊपर भी हम लोग इस एस्पेक्ट को देख रहे हैं, अभी फिलहाल हम क्लियरली कुछ कह नहीं सकते। देखिए, अभी कुछ इस बारे में मैं कुछ नहीं कहूँगा। सर, हाल ही में जम्मू कश्मीर पुलिस को एक बड़ी कामयाबी मिली है, रिंग रोड में आईईडी को डिफ्यूज़ किया गया। क्या उस संदर्भ में किसी की गिरफ्तारी हुई है? देखिए, वो एक अबंडेंट चीज़ हमें मिली थी वहाँ पे, उसके बारे में अभी हमें ये ज़रूर था कि हमारे पास इंफॉर्मेशन थी कि इस तरह की कोशिशें हो रही हैं, ये इलेक्शन के दौरान भी और इलेक्शन के बाद भी, लेकिन इसमें अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है, अभी हमें कोई लीड प्राप्त नहीं मिली। तंजीम में सर कोई इस पे ली जिम्मेदारी अभी तक कोई? हमें इसके बारे में कोई जोगिंदर जी, जिस तरीके से जम्मू में नशाखोरी बढ़ रही है और
पुलिस डिपार्टमेंट कई नशाखोरों को पकड़ती है, लेकिन किंग पिन अभी तक हाथ में नहीं आया, क्या वजह है? देखिए, इसमें वजह आपको भी मालूम है, हम लोग उनके पीछे पड़े हुए हैं। फिलहाल हम दो ही चीज़ों के मुद्दों पे बात करने के लिए इकट्ठे हुए हैं, इसके बारे में बाद में बात करेंगे और बड़े ब्रीफली बात करेंगे। सर, कल वोटिंग का भी आपने जिक्र किया है, तो क्या कुछ एक्स्ट्रा फोर्सेस लगाई गई है ताकि किसी भी तरह की कोई भी गड़बड़ ना हो? क्या कोई एक्स्ट्रा सीसीटीवी कैमरा इंस्टॉल किए गए हैं शहर में ताकि इन सब चीज़ों पर? देखिए, सीसीटीवी कैमरा की जहाँ बात है वो पहले से पूरे शहर में इंस्टॉल्ड हैं। जहाँ तक रहा कल की काउंटिंग का ताल्लुक, उसके लिए पूरे इंतजाम जितने करने होते हैं, जो इलेक्शन कमीशन की गाइडलाइंस हैं उसके मुताबिक, प्लस जो हमारे पास इनपुट्स हैं उनके मुताबिक जितने इंतजाम करने चाहिए वो हम लोगों ने कर लिए। थैंक यू। एक मतदान के दौरान जो है लिक्विड का और पैसे का जो है, देखिए, वो चीज़ें 1-1.5 महीने से हम लोग ऑलरेडी उसके ऊपर काम कर चुके हैं, और कल जो वैसे भी ड्राई डे रहता है। थैंक यू। कोई बड़ा vulnerable है, पहले अटैक शुरू हुई, तो कैसे आप थैंक यू।